भीष्म पितामह ने पांडव और कौरवों के जन्म से पूर्व हस्तिनापुर पर आक्रमण करने वाले न जाने कितने ही शत्रुओं को मार डाला था। कई शक्तिशाली योद्धा अपनी बड़ी बड़ी सेना लेकर आए, परंतु कोई भी देवव्रत भीष्म के आगे टिक नहीं पाया था। एक समय उग्रायुध नामक एक बलशाली राजा ने भीष्म जी को ललकारते हुए उनकी माता को ही उठा ले जाने की चुनौती दे डाली। भीष्म भी जानते थे कि ये शत्रु अन्य राजाओं जैसा नहीं है। क्या हुआ जब उस राजा ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया? क्या भीष्म जी उसे रोक पाए थे या फिर उग्रायुध उनकी माता को हर ले गया? इस रोचक वृतांत को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 20 के अनुसार एक समय युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा, दादाजी, उग्रायुध किसका पुत्र था? किस वंश में उत्पन्न हुआ था? आपसे क्या शत्रुता थी उसकी? ये मुझे आप विस्तार से बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजा अजमीर के पुत्र विद्वान राजा यविनर थे। भविष्य में आगे उन्हीं के वंश में कृत के पुत्र पौरव नंदन वीर उग्रायुध हुए, जिन्होंने अपने पराक्रम से पांचालों के स्वामी पृषित के पितामह महातेजस्वी नीप को मार डाला था। तात वे उग्रायुध बड़े दुष्ट स्वभाव वाले और बलवान थे। उनका महान चक्र चलता था। उन्होंने नीपों का घोर संहार कर डाला था। वे नीपों तथा दूसरे राजाओं का युद्ध में वध करके घमंड से भर गए थे। जिस समय मेरे पिता मर गए थे और मैं मंत्रियों से घिरा हुआ पृथ्वी पर शयन करता था, उसी समय उन्होंने मुझसे बड़ी कुत्सित पाप पूर्ण बात कहलाई। राजेंद्र, उग्रायुध का दूत मेरे पास आकर कहने लगा, कुरुराज भीष्म, आज तुम स्त्रियों में रत्न स्वरूप अपनी माता यशस्विनी गंधकाली को मेरी भार्या बनने के लिए दे दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो निस्संदेह मैं तुम्हें इच्छा अनुसार विशाल राज्य तथा धन दूंगा और मैं गंधकाली को पाकर इस भूतल पर रत्न का भागी हो जाऊंगा। भारत मेरे इस परम दुर्जय चक्र का दर्शन करके शत्रुगण युद्ध में मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। तुम यदि राज्य, कुल एवं अपने प्राणों का कल्याण चाहते हो तो मेरी आज्ञा मान लो, नहीं तो चैन से न रह सकोगे। जब मैं भूमि पर कुशाओं की छैया पर सो रहा था, उस समय उसने दूत के द्वारा यह अग्नि की ज्वाला के समान जलाने वाली बात कहलाई थी। अच्युत, तब मैंने उस दुर्बुद्धि के अभिप्राय को जानकर अपने सेनापतियों को सब प्रकार से संग्राम करने की आज्ञा दे दी। विचित्र वीर्य मेरे आश्रय में रहता था तथा वह बालक होने के कारण युद्ध भी नहीं कर सकता था। इस बात को देखकर क्रोध में भरकर मैंने स्वयं ही युद्ध करने का विचार किया। निष्पाप उस समय मंत्रज्ञ मंत्रियों, वेदज्ञ ऋत्विजों, तत्वदर्शी मित्रों और शास्त्रवेता स्नेही पुरुषों ने मुझे युद्ध करने से रोक दिया और इसका उचित कारण भी बताया। मंत्रियों ने कहा, प्रभो, उस पापी का चक्र चल रहा है और आपको अशौच लगा हुआ है, अतः ये युद्ध प्रथम कल्प कभी नहीं माना जा सकता। हम पहले उस पर साम, दान और भेद नीतियों का प्रयोग करेंगे, तब तक आप शुद्ध भी हो जाएंगे। फिर आप देवताओं को प्रणाम करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर विजय के लिए प्रस्थान कीजिएगा। वृद्धों का कथन है कि जब अशौच चल रहा हो उस समय अस्त्रों का प्रयोग और युद्ध में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अतः पहले साम, दान, भेद से इसको वश में करने का यत्न किया जाए। तब भी ना माने तो फिर जैसे इंद्र ने शंबरासुर को मार डाला था, उसी प्रकार पराक्रम करके आप इसको मार डालिएगा। राजन, ये सुनकर मैं युद्ध से रुक गया। कुरुश्रेष्ठ, तब उस शास्त्र ज्ञान में चतुर संपूर्ण मंत्रियों ने साम, दान, भेद आदि दूसरे उपायों द्वारा शांति स्थापन का प्रयोग किया और इसके लिए उत्तम कार्य आरंभ कर दिया। परंतु वे बुद्धिमानों के विचारे हुए साम, दान और उपायों का प्रयोग करके भी उस दुर्बुद्धि को समझा न सके। तात, इतने समय में अधर्म में मगन रहने वाले उग्रायुध का प्रताप चक्र भी पर स्त्री की कामना करने से तत्काल ही रुक गया। उसका उत्तम चक्र निवृत्त हो गया है और पहले सत्पुरुषों से निंदित होकर वह अपने कर्मों द्वारा ही मर गया है। इस बात को मैं नहीं जानता था। जब मैं अशौच निवृत्ति के पश्चात शुद्ध हुआ, तब ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर धनुष बाण ले रथ में बैठकर नगर से बाहर निकला और शत्रु से युद्ध करने लगा। तदंतर उसके निकट पहुंचकर शरीर बल और अस्त्र बल के द्वारा देवासुर संग्राम की तरह 3 दिनों तक हम दोनों का उन्मत्त सा युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात मेरे अस्त्रों के प्रताप से भस्म होकर वह वीर रण के मुहाने पर अपने प्राणों को त्याग कर गिर पड़ा। तात,
इसी बीच में उग्र युद्ध द्वारा नीपेश्वर तथा मेरे द्वारा राजा उग्र युद्ध के मारे जाने पर पृषत ने भी काम्पिल्य नगर पर आक्रमण कर दिया। राजन, तब मेरी अनुमति से द्रुपद के पिता ने अपने पैतृक राज्य अहिछत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। तदंतर अर्जुन ने युद्ध में द्रुपद को बलपूर्वक जीतकर काम्पिल्य और अहिछत्र को द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया था। तब द्रोण ने दोनों देशों को लेकर काम्पिल्य नगर को द्रुपद को ही वापस कर दिया था, जिसे तुम जानते ही हो। और इस प्रकार पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के एक और शत्रु को पहले ही मार डाला था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।